मुझसे गहरा प्यार बेटे यीशु को है दिया, करन मेरा उद्धार। ऐसा गहरा, ऐसा गहरा, ऐसा गहरा प्यार तेरा। Praise the Lord. Hallelujah. ऐसा गहरा, Thank you, Lord. ऐसा गहरा, ऐसा गहरा प्यार तेरा। मेरे खुदा तूने किया मुझसे गहरा प्यार। सो आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी को आज की शाम डेली ब्रेड में मुबारक हो। मिस्टर डॉल्फिना, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप प्रत्येक दिन जुड़ते हैं और प्रभु की महिमा मेरे साथ करते हैं। अंजलि कश्यप, प्रेज द लॉर्ड, आपको भी चल रही थी बड़ी खुशी की बात है। हम लोग प्रत्येक दिन डेली ब्रेड में शामिल हो रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त करने पा रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिस्टर रानू, आइवन चतुर्वेदी, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, शालिनी पॉल, प्रेज गॉड, हालेलुया। भाई पंकज शर्मा, चल रही थी जब देखा यीशु भाई रवि पॉल, अंगद कुमार भाई, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। और मुझे लग रहा है कि सब जुड़ रहे हैं और आप इसको शेयर ज़रूर करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सिस्टर निशा निर्दोष जो गॉस्पेल सिंगर हैं, जिनका गीत आप सुन रहे हैं, आज प्रेयर के लिए वो हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। ब्रदर रोनेल्ड मैसी, जय मसीह की आपको आपके कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद करते हैं, जो आप टाइप करते हैं और अच्छा वर्क कर रहे हैं आप, और आप इस तरीके से भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। बाय रोनेल्ड MC गैप, ब्रदर आपको भी जय मसीह की। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. मौत से मुझे बचाने यीशु ने क्रूस उठाया, मुझे पापी को शिफा दिलाने यीशु ने खून बहाया। Yes, amen. मौत से मुझे बचाने Praise the Lord. यीशु ने क्रूस उठाया, मुझे पापी को शिफा दिलाने यीशु ने खून बहाया। तूने मेरी जान बचाई है, Amen. तूने मेरी जान बचाई है, दोज़ख की आग से बनाकर मुझको संतान अपनी। सिस्टर रेणुका रॉबर्ट्स, जय मसीह की आपको भी। संतान अपनी नाम लिखा फिर दास में, नाम लिखा फिर दास में। Praise the Lord, hallelujah. मेरे खुदा तूने है किया मुझसे हरमन सिंह देवगन, आपको भी जय मसीह की। यीशु को है दिया। भाई रजनीश कुमार, जय मसीह की आपको भी। Praise the Lord, hallelujah. ऐसा गहरा, ऐसा गहरा प्यार तेरा। सभी गीत आप सुन रहे थे सिस्टर से, सिस्टर निशा निर्दोष, जो कि बहुत अच्छी, मैंने बताया आपको, गॉस्पेल सिंगर हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो आज हमारे साथ जुड़ेंगी और प्रभु की महिमा हम लोग के साथ में करेंगे। हालेलुया। वो आज आपके लिए प्रार्थना करेंगे जितने भी लोग हैं।
सो मैं विश्वास करता हूं कि आप इस प्रोग्राम के द्वारा आशीषित हो रहे होंगे। हालेलुया। बहुत से लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं डेली प्रोग्राम में शामिल होता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना कमेंट जरूर करें, तभी तो मुझे पता चलेगा कितने लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि हम इसको 10-15 लोगों के लिए नहीं, हम इसको चाह रहे हैं कि हमारा पूरा भारत, क्योंकि आपको मालूम है मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं, वो विदेशों में भी हैं। साउथ कोरिया मैंने बताया पिछली बार मैं गया, कुछ अमेरिका के दोस्त हमारे हैं, कुछ पाकिस्तान के पास्टर लोग हैं, प्रभु के सेवक लोग हैं। हर कंट्री के लोग जो हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं इस फेसबुक पे। आपको मालूम फेसबुक एक सोशल मीडिया एक ऐसा है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हर देश के लोगों को अपना बना सकते हैं, और इस पे सभी देशों के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो इस प्रोग्राम को देखते हैं। क्योंकि आपको मालूम है बाहर कंट्री में इंग्लिश है, और लेकिन फिर भी वो कहते हैं बहुत अच्छा चल रहा है। सो प्रेज द लॉर्ड। और मुझे मालूम है मेरे भारत के लोग भी, मेरे प्रिय मित्र, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि मैंने आपको अपना दोस्त बनाया है। हालेलुया। और फेसबुक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने दिल की बात रख सकते हैं, हम आपस में प्रेम को बांट सकते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ बड़ा लड़ाई झगड़े की बातें इसमें करते हैं, किसी ने कुछ थोड़ा सा पॉइंट कह दिया और हम जो हैं हम बिदक जाते हैं, हम उल्टा पुल्टा जो है हम पता नहीं क्या क्या उसको बना देते हैं। सो ये जो है ये फेसबुक इसलिए नहीं है कि आप इस पर टिप्पणी करें, फेसबुक इसलिए नहीं है कि आप इस पर लड़ाई झगड़ा करें, फेसबुक इसलिए नहीं है कि आप कुछ गलत लोगों को बोलें, लेकिन आपको फेसबुक इसलिए आपको फ्रेंड बनाया गया है ताकि आप जो हैं लोगों के वचनों के द्वारा, लोगों की बातों के द्वारा आशीषित होने पाएं। हालेलुया। सो मुझे मालूम है मैंने आपको अगर फ्रेंड बनाया है, अगर आप मेरे साथ फ्रेंड हैं, सो अगर मेरी गलती अगर कुछ होती है कभी भी, आप उस गलती को क्षमा करेंगे, और अगर आपकी भी गलती होती है तो मैं क्षमा मांगता हूं, अगर आप भी से भी हो जाती है। और बहुत से लोग हैं, अभी कुछ मैंने कमेंट्स डाला था, उस पे कुछ लोगों ने बोला तो मैंने उनसे भी क्षमा मांगी, क्योंकि हम लोग जो हैं यहाँ पे रिश्ता डेवलप करने के लिए हम लोग हैं, यहाँ पे हम लोग संबंध बनाने के लिए इस फेसबुक पे हम लोग आते हैं, हम लोग यहाँ पे रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं आते हैं। हाँ ज़रूर है कि यहाँ फेसबुक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हम और आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग हैं मेरे फ्रेंड बने हैं जो आंध्र प्रदेश से हैं, कुछ पंजाब से हैं, वो कह रहे हैं कि आप ज़रूर मेरे यहाँ आइए, मुझे ऑफ़र कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप मेरे दोस्त बन गए मेरे प्रियो, और हम ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे लॉकडाउन के बाद। अगर आप चाहेंगे हम ज़रूर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, और कभी आप इस फेसबुक के माध्यम से आप मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि आप हैं। आप कभी भी आना चाहें आप मुझसे मिलने, मैंने आपको बताया मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मालूम है। कभी आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, आपका वेलकम हमारे यहाँ पर है, आप आइए मेरे साथ घूमिए, हम आपको घुमाएंगे। हालेलुया। सो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पे परमानेंट नहीं हैं। जितने दिन की ज़िंदगी परमेश्वर ने दी है, अगर हम उस ज़िंदगी को अगर खुशहाली के साथ व्यतीत करें और तो मेरे ख्याल से परमेश्वर भी खुश होगा, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। सो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मैं बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपको देख नहीं पाता हूँ क्योंकि चश्मा लगाता हूँ और मैं थोड़ा सा मोबाइल मेरा दूर रहता है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं आपके कमेंट्स ज़रूर देता हूँ रोज़, और मैं आपको लाइक करता हूँ क्योंकि आप हमारे प्रिय हैं भाई लोग जो आप मुझसे जुड़ते हैं। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की शाम को प्रभु हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। दयालु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी उपस्थिति को प्रभु हमारे बीच में दे पिता परमेश्वर, ताकि जितने भी हमारे भाई और बहन प्रभु, जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड्स प्रभु जुड़ रहे हैं प्रभु, वो कैसे भी क्यों ना हो प्रभु, वो हमारे आपने दोस्तों को बनाया प्रभु, वो हमारे मित्र हैं प्रभु, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं प्रभु, और वो भी हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे मित्रों को, आप सभी को आशीष दें पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी महिमा इनके द्वारा प्रभु होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा बातचीत करें प्रभु, हर एक जन को प्रभु जो अपने घर में प्रभु इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन सभी को प्रभु वचन के द्वारा आशीषित करें। प्रार्थना को सुने और कबूल करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग गीत में चलेंगे जल्दी से, और बहुत अच्छा गीत है। गीत के बोल कुछ इस प्रकार से हैं कि गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए हो। आपको मालूम है प्रत्येक दिन परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम कर रहा है,
लेकिन हमें और आपको नहीं मालूम है। वो क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि अभी तक या तो हमने परमेश्वर को जाना नहीं, या तो हमने अभी तक परमेश्वर की महिमा को देखा नहीं। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करिए, जिसका नाम है बाइबल। और बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है, जो सारे मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए लिखा गया है। जब आप इसको पढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। सो आइए इस गीत को गाएंगे। बहुत अच्छा गीत है, मुझे लगा है कि आपको भी गीत को पसंद आएगा। हालेलुया। बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन के स्तुति करूं। बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर? कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर? गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए।
शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। सो अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। आपको शायद नहीं मालूम है कि परमेश्वर प्रत्येक दिन आपको संभालता है। हालेलुया। प्रत्येक दिन परमेश्वर जो है वो आपको संभालता है, ये बाइबल बताती है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पता चलता है, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। मैंने कल आपको बताया ना कि वो जो वो कहता है, मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं तुम्हारे साथ वैसे बना रहूंगा जैसा मैं तुम्हारी जवानी के साथ था। ये प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। अगर परमेश्वर के वचन में अगर आपको सच्चाई को जानना है, अगर आश्चर्य कर्मों को जानना है, हमने लिखा है ना, यहाँ पे गाना भी सुना, आंधिया बन के आए जिंदगी के सफर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। अभी हमने इस अंतरे को गाया, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आश्चर्य कर्म परमेश्वर के आपको जानने हैं, निर्गमन की पुस्तक पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप निर्गमन की पुस्तक पढ़िए। पहली बात तो पूरी बाइबल भरी हुई है परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों से, कि परमेश्वर ने किस तरीके से बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया, किस तरीके से परमेश्वर ने लोगों के जीवनों को बचाया। हालेलुया। यहाँ पर अगर परमेश्वर की महिमा को आप देखना चाहते हैं तो निर्गमन की पुस्तक पढ़िए, वहां पता चलेगा कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किस तरीके से इजरायलियों को निकाला। हालेलुया। और कैसे बड़े बड़े 40 वर्ष तक परमेश्वर जो था बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म करता रहा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। आइए बहुत जल्दी से चलेंगे, हम बहुत जल्दी से चलेंगे परमेश्वर के वचन में। आपको मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जानने के लिए बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के द्वारा आप बहुत सी बातों को जान सकें जो अभी तक आपने नहीं जानी। हालेलुया। आगे हम चलते हैं निर्गमन की पुस्तक और उसका 12 अध्याय, और यहाँ पर 15 अध्याय पहले हम पढ़ेंगे। 15 अध्याय के आप 26 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। कैसे सुने? तन मन से। आप अगर यहाँ पर बैठे हैं इस डेली प्रोग्राम में तो तन और मन दोनों लगा होना चाहिए। ये मत सोचिएगा पता नहीं खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बहू खाना बना रही है या नहीं बना रही है, या हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर के लिए मत उठिएगा प्लीज़। कभी कभी होता है ना, फ़ोन आ जाता है हमारा, शैतान काम करना शुरू कर देता है। एक तो आधे घंटे का टाइम, उसमें भी फ़ोन जो है करने वाले करने लगते हैं। उनको बता दिए प्लीज़ 8 से 8:30 मुझे फ़ोन मत करिए, क्योंकि मैं परमेश्वर की संगति में बैठने जा रही हूँ। आपको मालूम है, जब अधिकारी के सामने आप बैठते हैं, आप बार बार टहल नहीं सकते हैं। चाहे मुख्यमंत्री हमारे हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे बड़े बड़े उच्च अधिकारी अगर हैं, अगर हम उनके साथ मीटिंग होती है तो हम टहलना नहीं चाहते, हम टहलना बंद कर देते हैं, हमको टोक दिया जाता है। यहाँ तो जीवित परमेश्वर के वचन की बात हो रही है। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। तन मन से सुने। हम और आप जो है तन मन से नहीं सुनते हैं। हम लोग जो है जब परमेश्वर के वचन की सुनने की बारी आती है तो हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं और फिर कहते हैं हमारी प्रार्थना जो है वो सुनी नहीं जा रही है। अरे क्यों नहीं परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा? हालेलुया।
आपको मालूम है मूसा के विषय में पढ़िएगा, आपको मालूम है मूसा जो था मुंह का भद्दा था, बाइबल बताती है, और उस मुंह के भद्दे आदमी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। किस तरीके से परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय, यहाँ जल्दी से जल्दी आप देखते रहिए, और अगर हो सके तो आप जरूर मेरे साथ जब बैठते हैं तो आप अपनी नोटबुक लेकर बैठें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय है और उसके 40 पद में हम देखेंगे, 40 और 41 पद में। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा है, मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। हालेलुया। कितने समय के बारे में लिखा? उन 430 वर्षों के बीतने पर परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया, बाइबल में लिखा है। और आपको मालूम है जब दासवत का जीवन जी रहे थे, जब परमेश्वर ने उनको जब आज़ाद किया, वहाँ से मिस्र से आज़ाद किया, और मूसा जब उनको छुड़ा के लेके आया, आपको मालूम है कितने लोग थे? निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 37 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। 37 पद में लिखा है, तब इजरायली रामसेस से कूच करके सुकोत को चले, और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। 6 लाख लोग थे, और सोचिए 6 लाख लोगों की परमेश्वर ने किस तरीके से 40 वर्ष उनको खिलाता रहा। परमेश्वर कैसे जंगलों में उनके भोजन की व्यवस्था करता रहा। लिखा है 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे, उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। सोच लीजिए अगर आप शादी बारात करते हो ना, जिसमें 1000 आदमी को बुलाते हो, कितना मुसीबत हो जाती है। यहाँ पर तो परमेश्वर जो है 6 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था कर रहा है। हालेलुया। साथ में उनके भेड़ बकरी, और यहाँ पर उनके जो है बहुत से जो हैं उनके ऊँट भी हैं, बहुत से। आपको मालूम ऊँट कितना पानी पीता है, और किस तरीके से परमेश्वर ने उनको भोजन कराया, भोजन की व्यवस्था करता रहा। इस बात को जानने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा मेरे प्रियो। इसलिए कहते हैं निर्गमन की पुस्तक जरूर पढ़ लीजिए। अगर आपने अभी तक बाइबल नहीं पढ़ी है, आप अपने दोस्त से कहिए, दोस्त मुझे बाइबल दो, मैं तुम्हारी बाइबल को पढ़ना चाहता हूँ। तब आपको परमेश्वर के आश्चर्य कर्म पता चलेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे लिखा है निर्गमन की पुस्तक और उसका 13 अध्याय, और यहाँ पर अगर हम 21-22 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। 21-22 पद में लिखा है, और परमेश्वर उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। परमेश्वर खंबा बन के जो है रात और दिन चलता था, बाइबल में लिखा है। आप तो देख रहे हैं लाइट लगी ना, ऐसा लग रहा खंबा जल रहा है। ऐसा ये जैसी लाइट जला करती थी, ऐसे लोगों को परमेश्वर रोशनी रात में देता था, और वो लोग परमेश्वर की उस रोशनी में चला करते थे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जिससे लिखा है जिससे वे रात दिन दोनों में चल सकें। और उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। कितना बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। कितना बड़ा परमेश्वर, महान परमेश्वर है। वो अपने लोगों को कैसे सुरक्षा देता है, अपने लोगों की कैसी चिंता करता है मेरे प्रियो। इसलिए कभी कभी हम और आप निराश हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मूसा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक लिखा है 14 के अगर आप 10 और 14 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ और हो रहा है। यहाँ पर परमेश्वर उनको खिला रहा है, परमेश्वर उनकी चिंता कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। आज हमारे और समाज में भी यही होता है। परमेश्वर हमें कितना भी दे दे, कहते हैं अरे हमारे जीवन में कुछ होके दिखाए तब हम प्रभु को मानेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में कोई चमत्कार करे तब हम परमेश्वर को मानेंगे। अरे तुम चमत्कार क्या देखते हो, चमत्कार मत देखो, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक दिन हमारे और आपके जीवन में काम कर रहा है। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब फिरौन निकट आया, प्रभु के वचन में लिखा है निर्गमन की किताब और उसका 14 अध्याय 10वें पद में लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी
थी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये बात किया है कि हमको मिस्र से निकाल लाया। तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लिया? वो 400 वर्ष दास बन के रह रहे थे, सेवा कर रहे थे, उसमें वो खुश थे। लेकिन जब आज परमेश्वर उनको आज़ाद करना चाह रहा है तो वो आज़ादी भी नहीं चाह रहे हैं। ऐसे हमारे और आप लोग हैं, हम और आप भी हैं। परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहता है, लेकिन हम आज़ाद नहीं होना चाहते हैं। हम वैसे ही कुड़कुड़ाते रहते हैं, हम वहीं थे ठीक है, हम वहीं कर रहे हैं वो ठीक है। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है, अगर पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा है, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना करते थे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, चुपचाप रहो, मत कुड़कुड़ाओ, मत कुछ बोलो। जब आपने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है ना, तो आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी है। वो जब बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है तो आपके और हमारे जीवन में भी आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है, कुड़कुड़ा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी कुड़कुड़ाना बंद कर दो। हो सकता है आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, आप भी कहोगे, अरे प्रभु पे क्या भरोसा करें, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, अरे हमारे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, अरे हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। हो सकता है आपके घर में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है, निर्गमन की पुस्तक और उसका 14 अध्याय में, यहाँ पे उसके अगर आप 21 और 22 पद को पढ़ेंगे, यहाँ पे वो जब वो आगे निकल के जाते हैं, समुद्र आ जाता है, वो सोचते हैं हम समुद्र को कैसे पार करेंगे। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर और दीवार और बाईं ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं जो समुद्र के 2 भाग कर सकता है। हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो समुद्र के 2 भाग करने की सामर्थ्य रखता है, जो आकाश से मन्ना खिलाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, इसलिए कहते हैं इस प्रोग्राम को मिस मत करिए। इस प्रोग्राम में 8 से 8:30 जरूर जुड़िए और परमेश्वर के वचन को सीखने की कोशिश करिए। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि आप जो है परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे साथ हमारे बीच में सिस्टर निशा निर्दोष, मैंने आपको बताया, जो बहुत अच्छी बहन हमारी बीच में है, वो हमारे बीच में जो है आज प्रार्थना में शामिल होंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। समय ओवर हो गया है और इसलिए मैं ज़्यादा ना बात करते हुए प्रभु के वचन को मैं अपनी बहन को मिलाऊंगा, बहन निशा निर्दोष। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमारे बीच में आएंगे और आपके लिए आज के दिन प्रार्थना करेंगे। लगड़े यहाँ आते हैं पापी क्षमा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। चलते हैं लगड़े यहाँ, बहरों के खुलते हैं तार, रोगी रोगों से पाते हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर ये सिस्टर निशा निर्दोष, ये नंबर मेरा है, मेरी तरफ से आ रहा है आपको। लास्ट में 46 है। मम्मी का नंबर है। तेरा नाम हेलो हेलो यस, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। बड़ी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी, और मैं बड़ी खुशी का बात है कि आप मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़ रही हैं। आपका वेलकम करते हैं इस डेली ब्रेड प्रोग्राम में, और मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रोग्राम को देख रही हैं और आज आपकी बारी है कि आप हमारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करें, जितने भी लोग हैं।
और मैंने आपको लिस्ट दे दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट कराना चाहता हूं ताकि हमारे देखने वाले दर्शक, हमारे भाई लोग जान सकें कि किस चीज़ के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। आज सिस्टर, मैंने आपको बताया, सिस्टर निशा निर्दोष जो कि गॉस्पल सिंगर हैं, हमारे बीच में वो जुड़ी हैं, और जिनके गाने आप अगर देखना चाहते हैं यूट्यूब पर आप उनको सिस्टर निशा निर्दोष आप टाइप करके उनके सुंदर सुंदर गीतों को देख सकें। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज सिस्टर निशा तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आने वाले समय के लिए आप हम लोग के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि सिस्टर निशा से मेरी बात हुई, हम लोग भी अपना एक वीडियो दोनों मिलकर निकालने की तैयारी चल रही है। प्रार्थना करिए कि हम लोग सिस्टर निशा हम लोग मिलकर एक वीडियो को बनाने की प्लानिंग है। सो आप लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, बाकी सिस्टर निशा जो है वो आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हैं। प्रार्थना विषय है, पहला भाई शैलेंद्र राज सिंह बाराबंकी से हैं, जिनको जो एक आश्रम को बनाना चाहते हैं ताकि गरीब लोग जो हैं उनकी मदद की जा सके, उनको भोजन मिल सके, उनको खाना पीना और दे सकें वो। और साथ ही सिस्टर डॉल्फिना जो डिवीन है, उनकी 3 साल की बेटी है जिसको चंगाई की आवश्यकता है। वो उनका कहना है कि आप डेली हमारी बेटी के लिए प्रेयर करें, और सिस्टर डॉल्फिना हमारे साथ प्रत्येक दिन जुड़ रही हैं। साथ ही हरमन सिंह जो देवगन हैं, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो चाहते हैं कि प्रार्थना किया जाए। साथ ही हमारे बीच में भाई अपूर्व लाल जो कि अल्सर से उनको प्रॉब्लम है, वो चंगाई के लिए प्रार्थना चाह रहे हैं, और हम चाहेंगे उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। सिस्टर मधु मैसी के परिवार के लिए जो प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही पास्टर अजीज जो पास्टर अजीज़ हैं, उनके फैमिली और चर्च बिल्डिंग की जो चर्च बना रहे हैं उसकी बिल्डिंग की बाउंड्री, उसके लिए वो कार्यों के लिए प्रार्थना करना है आपको। साथ ही हमारे मैलानी के व्यापार मंडल अध्यक्ष भाई हमारे सुनील चोपड़ा जो हमारे बड़े भाई हैं, हम चाहते हैं कि उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारे भाई पर उन पर अनुग्रह करे और दया करे। और बाकी जितने भी लोग हमारे साथ रोज़ जुड़ रहे हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप उन सभी के लिए प्रार्थना करिएगा। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ब्रदर, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अच्छे दिन के लिए, अच्छे समय के लिए, और इस खूबसूरत शाम के लिए जो प्रभु ने आपकी और हम सब लोगों के जीवन में ये दिन दिखाया कि आज हम लोग इस दिन को देखने पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हो सकता है हम इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम सब लोगों को इसलिए जीवित रखा ताकि हम उसकी महिमा कर सके, हम उसकी जय जयकार कर सके, हम उसकी प्रशंसा कर सके, हम उसकी स्तुति कर सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं अपने सब भाई बहनों के लिए जो लोग मेरे साथ हम लोगों के साथ जुड़े हैं फेसबुक लाइव पे, ब्रदर आपके साथ हम सब लोग एक साथ मिल के मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं परमेश्वर की स्तुति करना चाहती हूँ वर्ड्स के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते पिता, हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह, हम आपका जय जयकार करते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप जय जयकार, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी, हमारे कोई अच्छे भले काम नहीं पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी के वो काम नहीं पिता परमेश्वर कि जिसके द्वारा हम आपकी महिमा कर सके, लेकिन प्रभु जी आपकी दया और आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर हम सब लोगों के ऊपर पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे को जीवित इसलिए रखा प्रभु, जैसा कि आपका वचन बताता है कि मैंने अपनी प्रजा को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी जय जयकार करे, मेरी स्तुति करे, मेरी महिमा करे, मुझे जाने, मेरा सुसमाचार लोगों तक लेके जाए, वो सच्चाई को जान सके, उस अंधेरे में से निकल सके। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें ये सिखाया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता। लोग श्वासों के लिए पिता परमेश्वर कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं प्रभु, लेकिन तूने तो हमें प्रभु जी ऐसी पिता परमेश्वर गिफ्ट में श्वास अपनी फूकी है पिता परमेश्वर हमारे नथनों में प्रभु, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम उसकी कदर नहीं करते पिता। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, हमें वो मन दीजिए जैसा भाई ने निगमन में पढ़ा पिता, कि हम आत्मा और सच्चाई से
तेरे वचनों को पिता तन और मन से सुने, उसे समझे प्रभु, उसे अपने जीवन में उतार सके प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने अभी तक हमारे को संभाला। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे भाई रॉबर्ट और उनके पूरे परिवार और जितने लोग जुड़े, सबको आपने संभाला, मेरे पूरे परिवार को संभाला। हाँ प्रभु जी, आपने हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की परेशानियों से निकाला प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आपका धन्यवाद करते पिता। हमारे जीवन से आप बढ़े और हम लोग घटते चले जाए। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ भाई शैलेंद्र राज सिंह जी के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी एक आश्रम बनाना चाहते हैं, बाराबंकी में एक आश्रम बनाना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, जैसे नीति वचन 3 का पिता परमेश्वर 5 में ये लिखा है कि तू संपूर्ण मन से यहोवा पर, संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा मत ले। हाँ मेरे भाई, आज से मेरे भाई आपका काम जो चल रहा है ये शुरू हो गया, मैं नहीं जानती, परमेश्वर उसको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर उसको बनाने जा रहा है और वो आश्रम पिता परमेश्वर तेरे नाम से जाना जाएगा यीशु मसीह। हम जानते हैं वो आपके नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जब हमारा भरोसा आप पर होता है पिता परमेश्वर, तो आपका नाम हमारे जीवन से ऊंचा होता है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को सुनिए यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ बहन सिस्टर के लिए, सिस्टर डॉल्फिना डिविन के लिए पिता परमेश्वर, जिनकी 3 साल की बेटी प्रभु जी, आपका वचन ये बताता है कि यह बच्चे जो हैं गर्भ का फल है, यहोवा आपका फल है। वचन संहिता में आपने इस बात को बोला है कि प्रभु कि जो गर्भ का फल है पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से। हाँ प्रभु जी, उस 3 साल की बच्ची को आप संभालिए पिता। आपने इस बात को बोला है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उसे मेरे पास आने से मत रोको। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, अब मैं उस बच्ची के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसको ब्लेस करती यीशु तेरे नाम से। वो बच्ची ढील डॉल में यीशु बुद्धि और ज्ञान में पिता परमेश्वर बढ़ती चली जाए, क्योंकि तेरा वचन ये बताता है जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो तुझसे मांगे और तू बिना उलाहना दिए उसे देता है यीशु मसीह। उस 3 साल की बच्ची के लिए यीशु मैं तुझसे बुद्धि को मांग लेती हूँ, क्योंकि तेरा वचन ये बताता है तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। प्रभु मैं मांगती हूँ हम सब लोग एक साथ उस बच्ची को पिता, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, तूने तो हमारे लिए कोड़े खाए यीशु, तूने हमारे लिए कीले खाई पिता, तूने तेरे सर पे ताज पिता परमेश्वर तूने पहना ताकि हमारे को रोग से चंगाई मिले, हम बचाए जा सके प्रभु जी तेरे रोग से पिता परमेश्वर। वो स्त्री लहू से जो बह रही थी 38 साल से पिता परमेश्वर, प्रभु जी उस स्त्री को तूने चंगा किया था प्रभु जी। इस बच्ची के जीवन में कोई भी बीमारी ना आने पाए, और अगर आती है यीशु तो प्रभु जी 10 दरवाजों से निकलने पाए और ये बच्ची बड़ी होके तेरे नाम की महिमा करने पाए, तेरा नाम लोगों के पास तक लेके जाने पाए। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, मैं आपके नाम से प्रार्थना करती हूँ भाई हरमन सिंह देवगन जी के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी अच्छी हेल्थ के लिए। मैं नहीं जानती हूँ लेकिन पिता परमेश्वर तेरी दृष्टि एक एक जन पे लगी रहती है। तेरा वचन ये बताता है कि मेरी आंखें तुम्हारी शहरपनाह पे लगी रहती है। हाँ प्रभु जी हरबंस सिंह देवगन के ऊपर जो उनकी शहरपनाह उस पर तेरी आंखें लगी हुई है प्रभु जी। उनको अच्छी हेल्थ दीजिए पिता, उनको अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए यीशु मसीह, ताकि तेरे नाम की सेवा कर सके पिता। क्योंकि जब हम लोग तंदुरुस्त रहेंगे पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करेंगे, तेरे नाम की महिमा करेंगे। उनके पूरे परिवार के साथ होना, उनके परिवार में जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सबको यीशु आपके नाम से ब्लेस करती हूँ पिता, उन सबके साथ होना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई अपूर्वा लाल के लिए पिता, जो अल्सर से पिता परमेश्वर पीड़ित है, अल्सर से बीमार है पिता परमेश्वर, लेकिन हमें भरोसा है प्रभु आपके ऊपर, क्योंकि आपने तो इस बात को बोला है शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। हाँ प्रभु हमें किसी डॉक्टर पे भरोसा नहीं, क्योंकि तू हकीमों का हकीम, वैदों का वैद है प्रभु, तेरा वचन बताता है इस बात के लिए। हाँ प्रभु जी मैं भाई के लिए, अपूर्वा लाल भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, अल्सर से उनको चंगाई दीजिए पिता, उनके जीवन में मिरेकल करिए, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करिए पिता, क्योंकि तू आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा, जो उनकी सेवा कर रहे हैं,
जो उनको मेडिसिन दे रहे प्रभु जी, उस पर तेरी बरकत होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि वो चंगाई को प्राप्त कर सके और तेरे नाम की जय जयकार कर सके प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा कर सके यीशु मसीह। हाँ प्रभु, तू महान है पिता परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, तेरे आंखें इतनी छोटी नहीं कि तू हमें देख ना सके, तेरे हाथ इतने छोटे नहीं कि तू हमें छू ना सके पिता परमेश्वर, तू हमें सुनता है, क्योंकि तेरा वचन ये बताता है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे अपने मुंह को खोल तो मैं तेरे लिए कैसे आशीषों की बारिश करता हूँ। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ सिस्टर मधु मैसी के लिए, उनके फैमिली के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी उनके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ये जवान जो भी है यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपको जानते हैं प्रभु, आपसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनको फैमिली को एकजुट रखिए पिता परमेश्वर, कोई भी उसमें से अलग ना होने पाए पिता परमेश्वर, एक एक जन अपने मुंह से तेरे नाम की महिमा करे पिता, और ताकि जो उनके आस और पड़ोस में और उनके कलीग्स जब उनको देखे तो लोग कह सके ये जो परिवार है ये यीशु मसीह का परिवार है। हाँ प्रभु जी, सिस्टर मधु मैसी के परिवार को यीशु मैं आपके नाम से ब्लेस करती हूँ यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, तू महान है प्रभु, तेरी जितनी स्तुति जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी ही कम है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पास्टर अजीज के लिए पिता परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर अपने चर्च की बाउंड्री वॉल बनाना चाहते हैं पिता, तेरे भवन को बनाना चाहते हैं प्रभु जी। तेरा वचन तो ये बताता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने भवन की ओर दौड़ा चला जा रहा है प्रभु जी, यशायाह में आपने इस बात को बोला है, लेकिन मेरा भवन उजाड़ पड़ा है प्रभु, आपने इस बात को बोला, वो आपके दास है पिता परमेश्वर। आपका वचन ये बताता है यीशु राजा कि तेरे दास दुगने आदर के योग्य है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मैं पास्टर अजीज के लिए प्रार्थना करती हूँ, वो तेरे भवन को बना रहे ताकि लोग वहाँ इकट्ठे होके पिता तेरी स्तुति करे, तेरी महिमा करे, तेरे नाम को ऊंचा करे प्रभु जी। वो भवन ईंट गारे का नहीं, वो भवन सीमेंट का नहीं, बल्कि तेरे लोग वहाँ बैठ के तेरी महिमा करे, तेरी स्तुति करे। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन ये बताता है इधर उधर मत टाक, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु, जब तू हमारे आगे आगे चलेगा प्रभु, तो हमारे सारे रुके हुए काम अपने आप सफल होते चले जाएंगे प्रभु जी। तूने इस बात को बोला, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग ना होने पाए, और ये तेरे दास है प्रभु जी, ये व्यवस्था की पुस्तक तो इनके जीवन में उतर चुकी है प्रभु जी। आप इनके रुके हुए कार्यों को पूरा करिए प्रभु जी। आपने बोला है कि जो कुछ तुमने प्रार्थनाओं में मांगा है प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। यस लॉर्ड, मैं इस बात को विश्वास करती हूँ, हम सब लोग विश्वास करते कि प्रभु आपने हमारे कामों को पूरा करने की पिता परमेश्वर आपने कह दिया हाँ और आमीन में। यीशु राजा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेलानी के व्यापार मंडल के भाई सुनील चोपड़ा जी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जो व्यापार मंडल में है प्रभु जी, जो बिजनेस में है पिता परमेश्वर, आप उनको अपनी बुद्धि से भरिए पिता परमेश्वर, आप उनको अपने ज्ञान से भरिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन ये बताता है जिसके पास बुद्धि की घटी है वो मांगे। हाँ प्रभु जी, संसारिक रूप में जब हम बिजनेस करते हैं, यहाँ कोई हम नौकरी करते हैं प्रभु जी, हमें बुद्धि की बहुत जरूरत होती है पिता। जैसे तूने राजा सुलेमान को बुद्धि दी थी, भाई सुनील चोपड़ा को पिता परमेश्वर आप बुद्धि को दीजिए। मैं आपसे उनके लिए ज्ञान और बुद्धि को मांग लेती हूँ, लेकिन प्रभु संसारिक ज्ञान नहीं, तेरा ज्ञान मांगती हूँ, क्योंकि जब तेरा ज्ञान भाई सुनील चोपड़ा के पास होगा यीशु, तो संसारिक ज्ञान में वो बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस वक्त भाई रॉबर्ट विलियम सैमसन के लिए, उनकी मम्मी के लिए पिता परमेश्वर, जो आपका वचन आपकी रोटी प्रतिदिन हम लोगों को देते हैं पिता परमेश्वर, हम लोग सुनते हैं पिता, हमारी ग्रोथ हो रही है, जितने सुन रहे हैं लोग उनकी ग्रोथ हो रही है प्रभु जी, हम आत्मिकता में डील डोल में बढ़ते जा रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ भाई रॉबर्ट के लिए, इनके जीवन को ब्लेस करिए, इनके किचन के खत्तों को ब्लेस कर दिए, इनकी इनकम को ब्लेस करिए, इनकी पॉकेट्स को ब्लेस करिए यीशु राजा। जो तेरे नाम से जो ये काम कर
करने लोगों के बीच में जाके तेरे वचन को सुना रहे पिता, इनके मुंह को अपने वचनों से भर दीजिए यीशु राजा। जो भी उंगलियां इनकी ओर उठती है यीशु, जो भी विरोधी इनकी ओर उठते हैं यीशु, तेरे नाम से मैं उन्हें कैंसिल करती हूँ यीशु राजा, तेरे नाम से मैं कैंसिल करती हूँ यीशु राजा। और एक दिन प्रभु उनका मन जरूर बदलने पाएगा। नीति वचन में तूने इस बात को बोला है, यहोवा का हृदय प्रभु, लोगों का हृदय, राजाओं का हृदय तेरी मुट्ठी में, और तू जल से भरी नालियों की तरह मोड़ देता है। हाँ प्रभु, जितने विरोधी लोग हैं उनके हृदय को यीशु अपनी ओर मोड़ लीजिए। और जब तेरी ओर प्रभु जी हृदय लोगों के मुड़ेंगे तो यीशु तेरे दास दासियों की तरफ उनके हृदय अपने आप मुड़ जाएंगे प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अब मैं प्रार्थना करती, जितने लोगों ने इस लाइव सेशन में पिता हम लोग के साथ जुड़े हैं प्रभु, जिनको मैं नहीं जानती लेकिन तू एक एक को जानता है, क्योंकि हम तेरे हाथों की सृष्टि है पिता। हम सबका हृदय तेरा दीपक है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप उन सब के ऊपर अनुग्रह करिए, उन सब लोगों के प्रभु जी विश्वास को दृढ़ करिए, ताकि तेरे नजदीकी में आके तेरे नाम को ऊंचा करे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम सब लोगों से जो भी गलतियां हुई है पिता, हम उन गलतियों की आपसे माफी चाहते हैं, क्योंकि आप माफ करने वाले परमेश्वर है। मैं उसी तरीके से अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, हम सब लोग को ब्लेस करिए यीशु, अपने नाम से ब्लेस करिए, ताकि हम दिन प्रतिदिन हम सब लोग आप में होके बढ़ते चले जाए और आपके नाम को ऊंचा करते चले जाए। हाँ प्रभु जी, हम सब लोग घटे और आप बढ़े, हम घटे और आप बढ़े यीशु राजा। मैं सारी प्रार्थना निवेदन को यीशु आपके चरणों में रखती हूँ। धन्यवादी भेंटों को यीशु आपकी वेदी पे चढ़ाती हूँ, प्रार्थना निवेदनों को आपकी वेदी पे चढ़ाती हूँ प्रभु जी। अपनी दया दृष्टि हमारी प्रार्थना निवेदन पे करिए। सारी आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल मैं सिर्फ और सिर्फ अपने यीशु राजा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। आमीन 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 आमीन। सिस्टर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, जो आपने हमारी प्रार्थना में अगुवाई करी और बहुत से लोग आशीषित हुए। मैं विश्वास करता हूँ और आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हम लोग को दोबारा जोड़ेगा, ताकि हम दोबारा मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। जय मसीह की। ओके ओके, जय मसीह की प्रभु। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को, जितने भी लोग जुड़े थे, आपको परमेश्वर आशीष दे। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू 8 से 8:30 देखें। अगर 10-15 मिनट लेट हो जाता है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, लेकिन आप ज़रूर प्रार्थना में शामिल हुए, क्योंकि एक हमारी प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर सुन रहा है और आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे आखिरी में। और मैं चाहूँगा कि अगर आप परिवार के साथ बैठते हैं तो एक ब्लूटूथ ले लीजिए, ताकि ब्लूटूथ के माध्यम से आप पूरे परिवार के साथ सुनें इसके अच्छे साउंड के लिए। और अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर आप कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप मेरा नंबर नोट करिएगा 9935985858। और रॉबर्ट विलियम सैमसन के नाम से यूट्यूब पर आप जाकर इस प्रोग्राम को आप किसी भी समय देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप जुड़ें, अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को जोड़ने का मौका दें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन से आशीषित होने पाएँ। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता निरंतर आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे। आमीन। सो जय मसीह की। गुड नाइट आपको। प्रभु बहुत आशीष दे। और जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ सबको, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है। आमीन।